दे हैव टू बी रिटर्न। हम अफगानिस्तान से बार बार बात करते हैं कि आपने एक कमिटमेंट की थी कि अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन आप टेररिस्ट को नहीं रोक रहे। इसलिए नाउ वी हैव टू टेक सम प्यूनिटिव मेजर्स। और सबसे बड़ा ये है कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है दहशतगर्दी का। हम इनको वापस करेंगे, अफगान टर्म को समझ आ जाएगी कि किस तरीके से कोई मेहमानदारी करता है, और अब हम जो वापस करेंगे इस्लामिक फ्रेंच पता चलेगा, फिर ये खैर पाकिस्तान मुज़ाकरात करके दहशतगर्दी अक्रॉस द बॉर्डर बंद करेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हालिया हुए हैं उनमें जो अफगान शहरियों के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मिले, बराह रास्त मुलविस होने के सबूत मिले हैं, उसके बाद ये फैसला रियासत ने किया है। और आप क्या समझते हैं, जो वक्त दिया गया था, जो तारीख दी गई थी, वो ठीक ठाक अच्छा खासा वक्त था, आराम से पाकिस्तान से जा सकते थे? देखिए बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन वो समझते हैं कि शायद ट्रेंड हो जाए तो रास्ते में हुआ था। अभी इनके प्रॉपर रिफ्यूजी कैंप बने हम श्योर बना दिए। हमने तो कराची में पूरा एक हाजी कैंप का एरिया था, उसमें इनको पूरा कैंप बना दिया था, लेडीज का रहता किया था, जेंट्स का रहता था, ताकि वो आराम से और बहुत एहतराम से इज्जत से हमने उनको भेजा। ऐसी बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी हमने अरेंज की थी, रास्ते में उनके खाने पीने का जहाँ रेस्ट करना था वहाँ भी किया था। ऐसे डायरेक्ट हमने यहाँ से कोयटा या कोयटा के थ्रू भेजा था। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें चाहिए कि सख्ती करें, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान फर्स्ट अगर हमारे मुल्क में वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और वो इस बात का एहतराम भी नहीं करते, आई थिंक वी हैव टू टेक सर्टेन एक्शन। और ये अभी हुकूमत को एक क्लियर फैसला करना चाहिए, किसी का प्रेशर नहीं आना चाहिए, इन सबको वापस करना चाहिए। और अगर ये वॉलंटरी नहीं जाना शुरू कर रहे अभी भी, तो इनको अरेस्ट करके रिपोर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बोल न्यूज़ से बात करने के लिए। अभी आपको ये बताएंगे, कोरंगी क्रीक के इलाके में लगने वाली आग कई रोज़ बाद भी ना बुझाई जा सकी। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार है। मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से, जो इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। खुरम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कोरंगी क्रैक के इलाके में गैस के अखराज में लगने वाली आग अपनी जगह बरकरार है। 3 रोज़ गुजर चुके हैं इस आग को, लेकिन आग की शिद्दत आप अब भी देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन साजिद आपको दिखाएंगे कि जिस तरह की सूरत हाल है कि आग के शोले 50 से 60 फीट के करीब जो है वो बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो PPL की टीमें यहाँ पहुँची थी, उन्होंने तमाम टीमों ने मुआयना किया है, लेकिन अब तक इस बात का तयन नहीं हो सका है कि किस नौयत की ये गैस है। आग के जो साथ जो पानी मौजूद है यहाँ पर, उस पानी के भी सैंपल हासिल कर लिए गए हैं और उसको लेबॉर्ट्री के लिए भेज दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक उस लेबॉर्ट्री की जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई है। तो ताहम इस हवाले से ये कहना कब्ज़ वक्त है कि किस किस्म की ये गैस होगी। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गैस का अखराज जो है वो मुसलसल अपनी जगह बदस्तूर बरकरार है, और जिसकी वजह से आग की शिद्दत भी उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद है। इस वक्त भी हमें जो है वो काफ़ी फासले पर हम मौजूद हैं, लेकिन आग की जो शिद्दत है, जो हीट है, वो काफ़ी महसूस की जा सकती है यहाँ पर। हम कोरंगी क्रैक का ये इलाका है जिसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड का अमला, साथ ही कंट्रोलमेंट बोर्ड की टीमें भी यहाँ पर इस आग को मुसलसल मॉनिटर कर रही हैं। खुर्रम गुलजार, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। टंडोल अयार में तेज़ रफ्तार कार नसीर किनाल में जा गिरी है। 4 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। एक लापता शख्स की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ भाग होने वालों की ताहाल शनाख्त न हो सकी है। जाँ भाग अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP टंडोल अयार भी सिविल अस्पताल पहुँच गए और ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। कराची शहर में ईद के रोज़ भी कातिल ट्रैफिक मौत बांटने में मसरूफ। ईद पर भी ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद की ज़िंदगी का चिराग बुझ गया। रवा साल के 3 माह में ट्रैफिक हादसात ने 232 खानदान उजाड़ दिए। रवा साल के 3 माह में ट्रैफिक हादसात ने 232 खानदान उजाड़ दिए, 3000 जख्मी हुए। गुलशन इकबाल में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार कमसिन लड़का जान गंवा बैठा। लांठी में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार मौत की आगोश में चले गए, 3 अफराद जख्मी हुए। गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग, एक शदीद जख्मी हुआ। लांठी मंसिल पंप के करीब कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग और एक शख्स जख्मी हो गया। लांठी 89 के करीब 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, एक शख्स जान से गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। हब से खबर है जहां पर बंदर के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए, 2 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
और मीठी मीठी ईद उल फितर का मोहब्बतों और खुशियों भरा त्यौहार। मुल्क भर में खुशियों की बहार आ गई। मर्द हजरात दोस्तों यारों से ईद मिले, बच्चों ने ईदी जमा करके खूब लुटाई, खवातीन उमूर खानादारी में लगी रहीं, मज़े मज़े के पकवान से सबको खुश कर दिया। ईद उल फितर का मोहब्बतों भरा त्यौहार, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। बड़ों ने ईदी बांटी, छोटों ने खूब उड़ाई, खवातीन ने किचन संभाल लिया। कराची में मीठी ईद पर मीठे मीठे पकवानों का एहतमाम किया गया। खातून खाना ने किचन में मोर्चा संभाला। दावत के लिए शीर खुरमा, सिवैयां और लजीज कबाब बनाए। सवैयों के बगैर तो ईद होती ही नहीं है हमारे यहाँ, तो बल्कि सभी की ऐसी होती है, लेकिन हर एक के अलग अलग सवई पकाने का अंदाज होता है। तो हमारी कवामी बनती है जो हमारे ताइमी ने हमें सिखाई है। रावलपिंडी में भी घर घर मजेदार पकवान सज गए। सबसे पहले हमने अपने घर को सजाया, उसके बाद बस सब बच्चों की तैयारियां, और मीठे में हमने सिवैयां बनाई है जो कि शुरू से चलता आ रहा है, हर कोई सुबह सुबह यही बनाता है। लाहौर में भी ईदी की खुशियों के रंग हर तरफ फैल गए। बच्चों ने ईदी समेट कर खूब खर्च की, बड़े भी खूब इंजॉय करते रहे। टाइगर भी मतलब के सही है, लेकिन ज़्यादा ज़ेब्रा ही पसंद है मुझे। ईदी कितनी जमा? 2000 हुई अभी, और वो भी खर्च कोई मसला नहीं, फिर मिल जाएगी। पेशावर में बच्चों ने जिद की तो वालिदैन भी बच्चों को पार्कों में ले जाने पर मजबूर हो गए। कभी झूले झूले हैं, गौरव पे भी घूमे हैं। मेरे मामू, चाचू, चाची सब ने मुझे ईद दी है और हम लोग यहाँ पर झूले झूले। शहर इक़्तिदार के बासी भी ईद का पहला दिन खूब इंजॉय करते रहे। मिल बांट कर मनानी चाहिए, एक दूसरे के गले लग कर मनानी चाहिए, और जो हमने मतलब गलतियाँ की है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो नाराज़ हमने मनाए और एक दूसरे को माफ़ करें और एतहाद और भाईचारे के साथ। मोहब्बतों से भरे ईद उल फितर के पहले रोज हर शख्स खूब इंजॉय करता नजर आया। मुल्क की सियासी क़यादत ने ईद उल फितर के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़राए आला और दीगर सियासी रहनुमाओं ने पैगामात में वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली की दुआ की है। रहनुमाओं का कहना था कि ईद के मौके पर पाक फ़ौज के शोहदा और दहशतगर्दी का शिकार शहरियों को कुर्बानियों को भी याद रखा जाएगा। ईद के पुरमुसरत मौके पर कौमी क़यादत के तहनीयती पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि खुशी का ये दिन हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतों, इबादत और तकवा के सफ़र के बाद नसीब होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रमज़ानुल मुबारक में हासिल करदा तरबियत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम में कहना था कि ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, उखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। हुकूमत मुल्क की इक्तिसादी बहाली, अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशें कर रही है। पाक फौज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को नहीं भूला जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईद के पुरमुसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला ने भी कौम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी पैगाम में कहना था कि अल्लाह करीम बार बार हमें ये खुशियाँ नसीब फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद उल फितर पर मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते। शहबाज शरीफ ने कज़ाकिस्तान के सदर से राबता करके ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोतरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदगी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म का बहरीन हमद बिन ईसा बिन खलीफा से भी राबता हुआ। बहरीन के साथ तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने तुर्कमानिस्तान के सदर को भी टेलीफोन किया। दोनों ममालिक का दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक राबते। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद पेश की। नेक ख्वाहिशात का तबादला किया गया। गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।